हल्ला बोल, अंबानी अदानी पर हमला। अब आज भारत न्यायपालिका की हो गया, जो नौजवान है उसको किसानों के साथ भारत की सरकार ने जो बिल लाया है वो किसानों को ही नहीं, जो इस देश के गरीब हैं, अभी उनके बीच में सही जानकारी नहीं गई है। जो देश के गरीब हैं किसानों के साथ साथ उनका भी इस कानून से बहुत अहित होने वाला। आप 11 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आज इस धरने पर बैठे हैं और समाजवादी पार्टी का 7 तारीख से ही लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के समर्थन में, साइकिल यात्रा किसानों के समर्थन में, पैदल यात्रा, तमाम आपने देखा है किस तरह से हमारे पार्टी के अध्यक्ष और उनके हमारे भूतपूर्व विधायक नंदू चौधरी, तमाम लोगों के खिलाफ किस तरह से प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करने का काम, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का काम। सरकार की मंशा केवल पूंजीपतियों के लिए है, किसान के अहित में है। किसान इससे बर्बाद हो जाएगा, इस देश का किसान अभी समझ नहीं पा रहा, किसान के बीच बात नहीं जा पा रही है। जो ये बिल आया है ये किसानों को गांव में जा कर के, जिस तरह से अभी हमारे राजा राम जी बोल रहे थे कि इसके सेमिनार करके इसके बीच में जा कर के किसानों के बीच में रखने की ज़रूरत है। जो बिल आया है एक एक गांव, एक एक कार्यकर्ताओं को लग करके देखना होगा, तब किसान की समझ में आएगा कितना ये अहित करेगा किसान का। ले जाएंगे। ये लड़ाई पूरे देश के किसानों की है और ये लड़ाई चलती रहेगी। और किसान को अब पता चल गया है कि इस बिल से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसलिए अब ये आंदोलन पूरा देशव्यापी रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार 19 दिन से परेशान है, किसी किसान नेता को तोड़ नहीं पा रही है। इसलिए किसानों को माओवादी कहा जा रहा है, नक्सल कहा जा रहा है, तरह तरह से पाकिस्तानी कहा जाएगा, चाइनीज कहा जाएगा। सरकार के पास अलावा कानून वापस लेने के अब कोई चारा नहीं है। पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है, किसान सड़क पर उतर गया है। लगातार हर जिले में केंद्रीय नेताओं की तरफ से हमसे बात हो रही है। अगर हमारे केंद्रीय नेता कहेंगे तो बस्ती पे भारी संख्या में किसान दिल्ली को कूच करेगा। हमारे नेताओं ने कहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और आप लोग धैर्य बना करके इस लड़ाई को लड़िए और जो भी अराजक तत्व इसमें आना चाहें उनको बाहर करिए। जो मुकदमा सरकार को लगाना हो लगा दे। अब तो लड़ाई आर पार की होगी किसान की और सरकार की। दिल्ली में 26 जनवरी को कह दिया है हमारे नेता ने कि अगर ये लड़ाई बीच में नहीं बंद हुई, सरकार कानून वापस नहीं लिया तो दिल्ली में तिरंगा फहराएगा किसान लाल किले पर। राजनाथ सिंह की बात अक्सर आप लोग मानते थे, लेकिन राजनाथ सिंह की सरकारें नहीं बात मान रही है। राजनाथ सिंह जिस सरकार में है उसमें खुद नहीं उनकी चल रही है। वहाँ तो मैनेजर हैं भाई अमित शाह जी।